नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा और आप सभी दोस्तों का मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक है राजस्थान में परिवहन के साधन ए- राजस्थान में परिवहन के साधन, पर्यटन एवं सहकारिता। ठीक है, ये सहकारिता ये है अपना राजस्थान के टॉपिक में करवा रहा हूँ सिलेबस। ये है 12वां टॉपिक। ठीक है, राजस्थान जियोग्राफी का 12वां टॉपिक है। इससे पहले मैं टोटल आपको 11 टॉपिक करवा चुका हूँ। प्रत्येक की पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ। पीडीएफ के लिए आप मेंटर्स एकेडमी सोतगढ़ नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मेंटर्स स्टडी नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और क्या करना है, और जो भी आपको कोई भी क्लास रही है उसको कंप्लीट पहले लगाना। ठीक है, टॉपिक वाइज राजस्थान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राजस्थान की पूरी जियोग्राफी के। ठीक है, थोड़े दिनों में सिलेबस हो जाएगा, फिर हमने हिस्ट्री या कल्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको छोटा सा काम क्या करना है, आपको ये करना है मेंटर स्टडी जिस चैनल से आप देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो भी नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने सारे ऑब्जेक्टिव कराए हैं, और प्रत्येक की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ और देता रहूँगा। ठीक है, और चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और आज का टॉपिक है राजस्थान में परिवहन के साधन। ठीक है, इसके अलग क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। उसके बाद इसी पार्ट में पर्यटन एवं सहकारिता, इसके अलग क्वेश्चन मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ किया गया था? कहाँ से प्रारंभ किया गया है आपको ये बताना है। भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहाँ प्रारंभ किया गया था, आपको ये बताना है कहाँ किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा सी नंबर। ऑप्शन से होगा सी नंबर, जयपुर किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, जयपुर किशनगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा सी नंबर 31। ठीक है, सी नंबर 31 गुजरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है आपको ये बताना है, किस में है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा डी नंबर जोधपुर। डी नंबर जोधपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किन दो शहरों को जोड़ता है? किन दो शहरों को जोड़ता है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा बी नंबर, दिल्ली अहमदाबाद। दिल्ली अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगरा को बीकानेर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आगरा को बीकानेर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा बी नंबर, NH11। NH11। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर किस राजमार्ग पर स्थित है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है, किस राजमार्ग पर स्थित है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा ए नंबर, NH11। NH11। चलिए क्वेश्चन करते हैं 8वां। जयपुर को जबलपुर मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जयपुर को जबलपुर मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है आपको ये बताना है, कौन सा है? NH12। NH12 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी होगा, NH12। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हिसार हरियाणा को जोधपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हिसार हरियाणा को जोधपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है आपको ये बताना है, कौन सा है? तो कौन सा होगा? NH65। हिसार हरियाणा को राजस्थान से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH65। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन है। यदि आपको अजमेर से इंदौर मध्य प्रदेश जाना है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के अंतर्गत निम्न में से कौन से स्थान से आएंगे? कौन से स्थान से आएंगे आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा
सी नंबर नसीराबाद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, नसीराबाद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है। ऑप्शन सी होगा आपका सी नंबर नसीराबाद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थान क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर स्थित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। समदड़ी बाड़मेर, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा, समदड़ी बाड़मेर स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण की सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा संचालित योजना निम्न में से कौन सी है? ठीक है, कौन सी योजना है जो देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण की सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित योजना है? कौन सी योजना है आपको ये बताना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ डी नंबर चेतक परियोजना, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है। कहाँ हुआ था? आगरा फोर्ट से बांदी खुई हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ ए नंबर जयपुर। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन कौन सा है? इनमें से बताना है। कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ ए नंबर फेयर क्वीन। कौन सा है? फेयर क्वीन। चलिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो टॉपिक है मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ये दूसरा पार्ट है राजस्थान में पर्यटन एवं सहकारिता। इसके भी मैंने अलग से क्वेश्चन बनाए हैं इसी क्लास के अंदर पूरे के अंदर, ठीक है। चलिए इसका दूसरे पार्ट को मैंने जो डिवाइड किया है इसको क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत है। सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा सी नंबर एक सब के लिए सब एक के लिए। सहकारिता क्या मूल सिद्धांत है? एक सबके लिए सब एक के लिए। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर बने सहकारी शाख समिति अधिनियम के तहत माना जाता है, जो कब पारित हुआ था आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा ए नंबर 1904 में, ए नंबर 1904 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन अपना। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1904 में किन जिलों से हुआ? राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1904 में किन जिलों से हुआ था आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ बी नंबर अजमेर एवं भरतपुर से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया? राज्य की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया था आपको ये बताना है। किसने बनाया था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ ए नंबर भरतपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? वर्तमान में लागू सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था आपको ये बताना है। कब आया था? इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ बी नंबर 14 नवंबर 2002 को। 14 नवंबर 2002 को आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन है। राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु नोडल अधिकरण संख्या है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा सी नंबर राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मात्र 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर किस वर्ष राजस्थान राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक स्थापित किया गया था? कब किया गया था आपको ये बताना है। कब किया गया था?
1953 के अंदर, 1953 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान राज्य सरकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? नाम क्या है आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा सी नंबर राजफेड। ठीक है, सी नंबर राजफेड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? राजस्थान में उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ था आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा ए नंबर अजमेर, ए नंबर अजमेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सरकारी मुद्रालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपको ये बतानी है। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान जयपुर के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे आपको ये बताना है। कौन थे? श्री मिठालाल मेहता, श्री मिठालाल मेहता। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है संजीवनी योजना का संबंध है, संजीवनी योजना का संबंध है किससे है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से आपका संजीवनी योजना से संबंधित है? सहकारी समितियों के पुनर्द्वार से, सहकारी समितियों के पुनर्द्वार से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सहकारी किसान कार्ड योजना का प्रारंभ जिस वर्ष में हुआ वह है। राजस्थान में सहकारी किसान कार्ड योजना का प्रारंभ जिस वर्ष से हुआ वह है, कब हुआ था? 1999 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। सहकारी शताब्दी वर्ष बनाया गया था, सहकारी शताब्दी वर्ष मनाया गया था, कब मनाया गया था आपको ये बताना है। कब मनाया गया था? 2004 के अंदर, 2004 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ हुआ, राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ से हुआ था आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ ए नंबर जयपुर 1957 ईस्वी में, जयपुर 1957 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा बी नंबर 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। चलिए दोस्तों, मैंने आपको टॉपिक करवा दिए राजस्थान की ज्योग्राफी के 12 टॉपिक करवा दिए। इसके अलावा मैंने राजस्थान जी के काफ़ी और टॉपिक करवा रखे हैं जिसकी PDF बनकर मैंने आपको दे दी गई है। और अब कोई भी PDF नहीं ली है, अगर क्लास नहीं लगाई आपने तो इसकी जो आप जिस चैनल से देख रहे हो, ठीक है, आपको मिलेगी मेंटर्स एकेडमी सूरजगढ़ नाम से, वहाँ पे मिल जाएगी। और मेंटर स्टडी दोनों टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगी ये PDF मिलेगी। उस PDF के अंदर अगर नहीं मिले तो मैंने प्रत्येक क्लास थी उसी के लिंक डाल दिए गए हैं। इस लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्ट आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा मैंने जो मैटर करवा दिया वहाँ पे क्लिक करना, आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा छोटी सी सूचना क्या है आपके लिए? सूचना ये है कि कोचिंग के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोचिंग का टेलीग्राम ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे? इस PDF मिलेगी, इस PDF में आप क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे कैसे सोशल मीडिया से आपको PDF मिलती है, इस लिंक पे क्लिक करोगे आपका डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। और इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा एक सूचना और आपके लिए, यह व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप PDF मिलेगी आपको मेंटर स्टडी के टेलीग्राम चैनल, उसमें मिल जाएगी। और इस PDF को खोलना, लास्ट में ये लिंक डाल दिया मैंने, इस लिंक पे आप जैसे भी क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। कौन सा? मेंटर स्टडी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इस ओनली इस लिंक क्लिक करने पर। ठीक है, और एक और क्या काम करना है आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसी के साथ जय हिंद।